हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है अपना सबसेट्स। तो सबसेट्स हम किसे कहते हैं? सब का मतलब जैसे है कि दूसरे की जो हेल्प या दूसरे के अंदर जो समाई तो उसको सबसेट कहते हैं। जैसे दिस सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो इन एलिमेंट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। हम ए को सबसेट कहेंगे अगर वो उसके सभी एलिमेंट्स किस में हो, बी के अंदर हो। तो मैंने एग्जांपल लिया है ए इज इक्वल टू 5, 7 और 8, 10। ए सेट के एलिमेंट है 5, 7, 8 और 10। और बी सेट के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। तो अब हम यहाँ देखते हैं, तो अपनी डेफिनेशन के अनुसार देखें। डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ए को हम बी का सबसेट कहेंगे अगर ए के सभी एलिमेंट बी में हो। तो ए के एलिमेंट 5, 7, 8 और 10 हैं, और बी में देखो ये हैं कि नहीं है। तो ये बी के अंदर भी है भाई, 5, 7, 8 और 10। इसलिए ये क्या कहलाएगा, हेयर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर लाई कर रहे हैं अभी, सेट बी के अंदर। इसलिए ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट। और ए को बी का सबसेट दर्शाने का साइन क्या है, ये है। ठीक है, यानी कि हम अगर इसको सीधा मैथमेटिकली बोलेंगे तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अब सेट सबसेट के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट कीज दी गई हैं, वो मैं आपको और बता देता हूँ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट, प्रत्येक सेट अपने सेट का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि जब सेट है तो उसके सभी एलिमेंट्स उसमें अंदर लाई करेंगे। और हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है कि अगर एक सेट है और उसके सभी एलिमेंट दूसरे सेट में लाई करते हैं तो उसका सबसेट होता है। इसलिए एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट है अपनी इम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्प्टी सेट क्या होता है? इम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, और जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता तो आपको पता है सबसेट के अंदर एक फाई भी होता है, जो सभी सबसेट्स का क्या कहलाता है, सभी सेट्स का सबसेट कहलाता है। यानी कि फाई होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, इसलिए ये सभी का सबसेट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर ए सबसेट हो बी का तो एवरी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए इज आल्सो बिलोंग्स टू बी। कंडीशन बता रहा है भाई, अगर ए सबसेट है बी का तो उसके जो ए के सभी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर बिलोंग करेंगे। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि बी के सभी एलिमेंट्स ए के अंदर बिलोंग करें। ये मैं आगे आपको प्रॉपर सबसेट में बताऊंगा। तो नेक्स्ट है अपना प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के अंदर वही बात बता रहा है, सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ बी। कि अगर ए सेट का सभी एलिमेंट्स बी के हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि बी के सभी एलिमेंट ए में हो। तो बी एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन वी विच इज नॉट इन ए। तो ये कंडीशन दे रहा है कि अगर प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब ए के सभी सेट एलिमेंट्स तो बी में लाई करें, लेकिन बी में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ए के अंदर लाई ना करे। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तो अब यहाँ पे 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए के अंदर लाई नहीं करता, इसलिए 5 बिलोंग्स टू बी बट नॉट बिलोंग्स टू। जब ई पे क्रॉस लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। तो इसलिए क्या कहलाएगा, हैंस ए इज प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट और सब सेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है भाई? सब सेट के अंदर तो मैंने नीचे क्या लगाया था, बार लगाया था, लेकिन जो प्रॉपर सब सेट होता है उसके अंदर बार नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना पावर सेट। पावर सेट क्या कहलाएगा? पावर का मतलब ही आपको पता है, जिसके अंदर सब कुछ समाहित हो या जिसके अंदर सभी पावर्स हो। तो अब क्या कर रहा है, लेट ए बी द सेट। अगर कोई एक सेट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। अब ए के सब जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे जिस सेट के अंदर होंगे तो वो उस सेट ए सेट का क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। जैसे मैंने ए सेट लिया था 1, 2, 3। तो अब अगर हम इसके सब सेट गिने तो कितने आएंगे आपको पता है, 2 रेज टू पावर n आते हैं। तो अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं भाई, 3 है, तो 2 रेज टू पावर 3 करेंगे तो इसके कितने आने चाहिए, 8 सबसेट आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 8। अब गिनो भाई इस पावर सेट के अंदर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ही है ना। तो इसलिए ये जो है इसका पावर सबसेट कहलाएगा और पावर सेट कहलाएगा, और इसको हम पी ई ए से डिनोट करेंगे। अब देखो आगे,
अब नेक्स्ट अपना आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक। यानी कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसके अंदर सभी सेट्स क्या होंगे? समाहित होंगे। या हम यूनिवर्सल सेट को दूसरे तरीके से ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सेट जिसके सारे सबसेट हों। तो ये क्या कहला? व्हेन ऑल दी सेट्स अंडर द कंसिडरेशन, जितने भी सेट हमने बना रखे हैं, आर सबसेट्स ऑफ ए लार्जर सेट, वो सभी एक बड़े सेट के अगर सबसेट हों तो वो जो बड़े वाला सेट होता है वो क्या कहलाता है? अपना यूनिवर्सल सेट कहलाता है। मैंने बताया था कि एक ऐसा सेट हो जिसके अंदर सभी उसके सबसेट समाहित हों तो वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो व्हेन ऑल द सेट्स अंडर द कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ ए लार्जर सेट, देन द लार्जर सेट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट। तो ए क्या है अपना? 1 3 5, बी कितना है? 2 4 6, और सी 3 5 7। ये मैंने 3 सेट लिए हैं और एक बड़ा सेट लिया है जिसके अंदर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखोगे जो ए बी और सी सेट ले रखे हैं इसके सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर समाहित हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इनका यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यू से। उसके बाद आता है अपना कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट क्या होता है भाई? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर। कि याद नहीं कि अगर हमने 2 सेट ले रखे हैं और वो सेट अगर आपस में सबसेट हैं, हो सकता है ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, तो वो सबसेट क्या कहलाते हैं? अपने कंपेरेबल सबसेट कहलाते हैं। जैसे ए ले रखा है मैंने 1 3 4 5 और बी है 1 2 3 4 5 6। तो अब ए के सभी एलिमेंट्स किस में है? बी में है। तो ए क्या क्या कहलाएगा? बी का सबसेट कहलाएगा। और जब ए बी का सबसेट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट हो जाएंगे। अब इसी के बेस पे मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, देखना। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बतानी है। तो देखो भाई, पहले पहले एक सेट दे रखा है ए बी सी एलिमेंट और दूसरे में सी बी ए हैं। तो क्या पहले वाला सेट इसका सबसेट नहीं है? ये इसका सेट है। और इसके अंदर ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि जो ए के अंदर से हैं वो बी के अंदर होने चाहिए। तो अपने ए बी सी ए सेट के अंदर हैं तो वो बी के अंदर भी हैं, इसलिए क्या है? ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक सेट है 1 और 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, वो प्रॉपर सेट नहीं है। किसका? 2 और 3 और 1 का। तो ये फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि भाई प्रॉपर सेट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि जो सब सेट होता है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो दूसरे सेट के अंदर होने चाहिए, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर होना चाहिए जो कि उसके सब सेट में ना हो। तो इसमें 1 2 हैं तो 1 2 इसमें भी है, लेकिन इस सेट में 3 नहीं है। 3 नहीं है तो ये इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे इसने इसको क्या कर दिया? नॉट प्रॉपर सबसेट कर दिया, इसलिए ये क्या है? फॉल्स है। क्योंकि एवरी एक्स फ्रॉम ए, प्रत्येक एलिमेंट ए का है वो बी में बिलोंग कर रहा है और बी का एक एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये इसका क्या है? प्रॉपर सबसेट है। लेकिन इसने इसको फॉल्स कर दिया। अगला क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इट कंटेन्स। अब मैंने बताया था कि भाई नंबर सेट्स कैसे निकालते हैं। किसी भी सेट के सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 raised to power n। तो अगर जिसके अंदर क्या हो n एलिमेंट हो तो इसका तो सीधा अपना जनरल फॉर्मूला होता है 2 raised to power n, वो आ जाएगा। जिसमें 1 एलिमेंट है तो 2 raised to power 1 आएगी, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2। और 2 एलिमेंट्स होंगे तो 2 raised to power 2, यानी कि इसके कितने सबसेट हो जाएंगे? 4। 3 होंगे तो उसके कितने हो जाएंगे? 2 raised to power 3, यानी कि 8 सबसेट हो जाएंगे। अब क्या क्या कह रहा है भाई? आगे आगे हमें सेट दे रखे हैं और इन सेट के हमें सबसेट बताने कितने आएंगे। तो पहला 5 है। 5 होता है तो उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी कि उसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी? 0। तो हमें 2 raised to power 0 कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? एक सबसेट हो जाएगा। 5 का सबसेट या इम्पटी सेट का खुद ही इम्पटी सेट ही सबसेट होता है। दूसरा हमें दे रखा है 2 3 9। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए? टोटल 3। तो अब हम 2 raised to power 3 करेंगे तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे भाई? 8 सबसेट।